हेलो गाइस, दिस इज शिवम शर्मा। कैसे हो सारे? और आज की वीडियो हम करने वाले हैं स्विच केस पर बात। जी हाँ, स्विच केस इन जावा। तो इसमें मैं आपको आखिरी तक बता रहा हूँ एक कैलकुलेटर का पीछे का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो भी कुछ कर रहे होंगे, स्विच में बना रहे होंगे, ठीक है। एंड कुछ वीडियो का फ्लो इस तरीके से रहने वाला है जिससे अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी कर रहे होंगे कवर, जो हमारा पार्ट आएगा थ्योरी में। एंड फिर उस पर कोडिंग कर रहे होंगे जो प्रैक्टिकल में हम देख रहे होंगे अपने कोडिंग ग्राउंड पर। एंड एक्सरसाइज में मैंने बताया एक कैलकुलेटर बना रहे होंगे। और चैलेंज की बात करें तो क्या रेडी हो चैलेंज के लिए? जी हाँ, लास्ट में कुछ चैलेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्विच केस, ठीक है, इन जावा में बात करें तो स्विच केस एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। जरा इसको चला दूं। हाँ, तो क्या देख पा रहे हो? एक फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब जब ये एप्लीकेशंस आप चुनते हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक सारे एप्लीकेशंस का एक पूरा फ्लो चार्ट दिख रहा होता है आपको। जो भी एप्लीकेशन आप चूज करते हो, क्लिक करते हो, तो वो खुल जाता है। तो ये कैसे होता है? ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई कि अपनी जो इसमें होती हैं, 4 कंडीशंस होती थी, स्विच, इफ, एल्स और एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। लेकिन आज हम पर्टिकुलर स्विच की बात कर रहे हैं ताकि अगर टॉपिक थोड़ा सा भी अगर वीक रह गया हो तो उस पर और बात हो पाए, राइट। अब जो ये ऑप्शंस होते हैं इनको चुन सकते हैं, यही केस में होता है स्विच के। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जैसे मैंने किसी एप्लीकेशन पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किसी कैलकुलेटर पे या किसी गेम पर या कॉलिंग पे किसी उस पे मैंने उसको क्लिक किया, तो एक्सप्रेशन को वैसे समझो। तो वो एक्सप्रेशन क्या हो गया, मैंने जब किया क्लिक तो वहां अंदर पीछे कोई एक हमने डिजिटल वैल्यू उसको सेट कर दी, ठीक है। अब वो जो डिजिटल वैल्यू सेट कर दी तो वो क्या किस में हो जाएगी हमारी? वो केस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर ये केस का फॉर एग्जांपल ये मेरा ऐप, अगर उसने कौन सा क्लिक किया, उसने ऐप क्लिक किया हमारा, मान लो कैलकुलेटर किया, तो ब्लॉक ऑफ कोड में जो हमारा होगा वो कैलकुलेटर ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर का कोड यहाँ हो रहा होगा। अगर केस वाई, यानी कि मान लो उस बंदे ने कोई गेम ओपन करी है तो गेम पे क्लिक किया, ठीक है ना, गेम के आइकन पे क्लिक किया, तो केस वाई में मतलब गेम का जो ऐप होगा वो ओपन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कोड चलता है। लास्ट में डिफॉल्ट वही, जो मतलब अगर गलती से कोई कुछ नहीं करता, डिफॉल्ट जनरली किस लिए होता है कि अगर कोई गलती से गलत इनपुट जाता है तो उसको वहां पे हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो इस चीज को हम कहां पे करेंगे? अपने कोडिंग ग्राउंड पे मैं आपको दिखाऊंगा और फिर उसके बाद समझाऊंगा ये केस कैसे काम करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, वो पीछे का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब कोडिंग ग्राउंड पे हम आ गए हैं। यहां मैं आपको दिखाता हूं कि स्विच केस में कि कैसे कैसे केस बनता है, कैसे स्विच बनेगा, सिंटेक्स क्या होगा। और मैं बता दूं कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है ना, स्विच सब में ही होता है, राइट। अब देखो, स्विच ऐसा कुछ स्विच हो जाएगा और इसकी बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंफर्म है, ये तो बननी है जैसे अपनी इफ एल्स की बनती हुई आ रही थी, राइट, सेम उसी प्रकार। लेकिन ये कब तक वर्किंग में नहीं आएगा? जब तक मैं स्विच के अंदर एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा। अब मेरा एक्सप्रेशन कैसे होगा? मान लो मैंने कोई मेरा एप्लीकेशन में बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं कुछ यूजर से इनपुट लूंगा या यूजर उस पर क्लिक करेगा, राइट। अब यूजर ने फॉर एग्जांपल जो हम पहले बात कर रहे थे, यूजर ने किसी गेम पे क्लिक किया, जब गेम पे क्लिक किया तो मेरी गेम ओपन हो जाए। तो यहां पे हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं लाइक मैंने लिख दिया गेम, ठीक है। अब उस बंदे ने किस पे क्लिक किया? गेम पर, तो मैंने यहाँ केस बना दिया गेम का। किसके केस बना दिया? गेम का। अब जब मैं यहां लिखूंगा गेम, राइट, ये मैंने गेम लिख दिया। अब क्या हो जाएगा? ये केस यहां से ओपन हो जाएगा, यानी कि अब मेरी गेम ओपन हो जाएगी। यहां मैं प्रिंट करवा सकता हूं। प्रिंट क्या करवा दूंगा? मेरी गेम इज ओपनिंग, ठीक है। यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं गेम मेरी क्या हो रही है? ओपन हो रही है। अगर वो गेम नहीं होता, कुछ कैलकुलेटर करता है, तो मेरे को क्या केस बनेगा? मेरा कैलकुलेटर बनना होगा, तो केस कैलकुलेटर लिख सकते हैं हम, कैलकुलेटर। अच्छा, जो ये चीज मैं अंदर लिख रहा हूं ये डबल कोटेशन में, इसे कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो जब भी टेक्स्ट हमें स्टोर करवाना होता है तो उसका एक डाटा टाइप होता है स्ट्रिंग। ये मैंने लास्ट वीडियो मतलब जो डाटा टाइप्स थी उस पर बहुत बेहतरीन पढ़ा है, आप एक बार चेक करके आना, ठीक है। अब यहां क्या कर सकते हैं? अगर उसने कैलकुलेटर पे क्लिक किया है तो मेरा क्या ओपन हो रहा होगा? कैलकुलेटर, ऑब्वियसली कैलकुलेटर।
ओके, कैलकुलेटर ओपनिंग है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या खुल रहा होगा, कैलकुलेटर। चलो ये चीज आ गई। क्या ये सच में ऐसा हो रहा होगा? एक मैंने बोला डिफॉल्ट केस भी होता है, वो जनरली मतलब कुछ नहीं, अगर उसने किया नथिंग क्लिक किया और DEFAULT इसका होता है, सेमी कॉलन डालना जरूरी है। जब भी केस को ओपन करोगे तो सेमी कॉलन से खुलेगा, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, यहां पे मैं प्रिंट कर सकता हूं नथिंग, नथिंग इज ओपनिंग, ठीक है। कुछ नहीं खुल रहा है यहां पे, क्यों? क्योंकि उस बंदे ने कोई क्लिक नहीं किया। सिंपल सा ही हमारा कोड है कि हमारा, हाँ ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे हम क्लिक करते हैं और ये हमारे होते हैं। तो ये देखो, सेव करूंगा कोड को, मैं आपको दिखाता हूं कुछ। अब अब मैंने क्या देखा इसमें कि बंदे ने किसको पे क्लिक किया, गेम पर, ठीक है। अब जब गेम पे क्लिक किया तो गेम खुलना चाहिए था ना, गेम इज ओपनिंग, कैलकुलेटर भी खुल रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये क्या मतलब, ये तीनों कैसे हो गए? तो आपको क्या करना है, ये गलती मैंने जानबूझ के की है, क्यों? ताकि आप ना करो। जब मैं गेम मेरी ओपन हो गई, यानी कि मेरे को वो केस मिल गया, ठीक है। अब जब ओपन हो गई, काम हो रहा है, मेरी गेम खुल रही है, तो बाकी सारी प्रोसेस वो क्या कर दे, उसको रोक दे, यानी कि जो मेरे नीचे की जगह है वो कोड है वो ना चलाए। ये कैसे समझेंगे हम, यहां पे मैं दिखाता हूं आपको। ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या करना है, जो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन मतलब जो स्विच में रखा गया, वो हमारा किससे मैच करेगा, किसी केस से। मैंने बोला गेम, कैलकुलेटर या कॉलिंग वाला ऐप हो गया, तो उनमें से 3 केस ले लिए। अगर वो यस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड जो उसके अंदर की बॉडी का जो भी हमने लिखा है, जो भी उसके अंदर का कोड है केस के, वो हमारा चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसकी मैंने बॉडी नहीं बनाई है, ध्यान से देखोगे आप, यहां मैंने बॉडी नहीं बनाई है केसेस की, मैंने सेमी कॉलन डाला है, ठीक है। ये सेमी कॉलन ये का समझ जाएगा कि यहां से केस मेरा ओपन हो गया। क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए, यहां पे क्लोज नहीं हुआ, गेम खुलने के बाद वो कैलकुलेटर पे भी मूव कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि मैंने यहां इसको ब्रेक नहीं किया। तो ये ब्रेक कैसे होगा, ये होगा ब्रेक कुछ इस तरीके से। अब कर दूंगा मैं, इसको करूंगा ब्रेक, एक कीवर्ड होता है वो मैं लगा दूंगा और कंट्रोल से ऐसे सेव करके कोड को रन करूंगा। तो ध्यान से देखोगे आप कि अब मेरा क्या हुआ, गेम इज ओपनिंग, यानी कि सिर्फ गेम खुली। क्यों? क्योंकि गेम सेमीकोलन से उसको दिख गया कि हाँ ये केस था, उसको केस मिल गया, सेमीकोलन से वहां से कोड एग्जीक्यूट हो गया, स्टार्ट हो गया। और ब्रेक जब तक उसको मिला, जहां तक नहीं मिला वहां तक उसने काम किया, और ब्रेक मिलने के बाद उसने क्या कर दिया, ये केस को खत्म कर दिया, यानी कि वहां पे कोड को स्विच के डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चीज आप यहां पे समझ सकते हो, ठीक है। तो जब यस हो गया, कोड ऑफ ब्लॉक मिल गया, तो वहां से स्विच टर्मिनेट्स किया। स्विच टर्मिनेट कैसे होगा, हमारे ब्रेक स्टेटमेंट से, ठीक है। अब वापस आते हैं हमारा केस 2। अगर ये कैलकुलेटर कोई बंदा चुनता तो क्या वो होता? नहीं, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर और नथिंग दोनों आते, यानी कि मेरे को कैलकुलेटर को भी ब्रेक करना पड़ेगा इस वाली चीज को। तो यहां पे मेरे को ब्रेक से क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा स्विच बंद हो जाएगा, राइट, स्विच टर्मिनेट्स हो जाएगा, यूं मान लो ये मेरा ब्रेक हो गया, तो ये केस मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे गेम की जगह क्या कर सकता था, कैलकुलेटर भी कर सकता था। कैलकुलेटर, अगर बंदे ने कैलकुलेटर पे क्लिक किया है तो कैलकुलेटर खुलना चाहिए। अब ध्यान से देख सकते हो कि इसमें कैलकुलेटर नहीं आया, नथिंग इज ओपनिंग आया है। क्यों? ध्यान से देखोगे, स्पेलिंग देखो, CALUCLATOR, ठीक है। और यहां देखो कैलकुलेटर और वहां कैलकुलेटर बनाया कुछ। तो देखो दोनों जो शब्द हैं वो मैच नहीं करे। तो अगर जब ये मैच नहीं करेगा तब कहां जाएगा, डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट वाला केस, यानी कि जब अगर मैंने गलती से कुछ अलग कर दिया तो मेरा ये नथिंग इज ओपनिंग आ गया, राइट। और क्या समझ सकते हो इससे? चलो फिलहाल तो इतना काफी है, ठीक है। हाँ, इसको यूजर डिफाइन भी बना सकते हो, जैसे मैंने बोला, अब वो वहां पे ऑप्शन डाल दो, ठीक है। तो ये मैं अपन कर रहे होंगे एक्सरसाइज में, इस चीज को यहाँ पे रहने दो, ठीक है। लेट्स गो। अब बात करें, ये चीज मैंने एग्जीक्यूशन बता दिया आपको, केसेस भी हो जाएंगे ऐसे ही। अब एक चीज और बोलना चाहूंगा आपसे कि किसी भी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे हो तो यूट्यूब के साथ साथ एक चीज पे और जुड़ जाओ साथ में, ताकि ये बॉन्ड बना रहे अगर यूट्यूब चैनल को कुछ होता है तो, ठीक है। रिस्क क्यों लेना। तो अब बात करूं मैं एक्सरसाइज की, तो राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कैलकुलेटर। जी हाँ, अब जो भी हम कैलकुलेटर मतलब देखते हैं उसका मैं आज वैसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा स्विच में, जो बताया मैंने, ठीक है। अब क्या रहने वाला है इसमें, तो
बिना फालतू की बकवास करें हम जाएंगे कोडिंग ग्राउंड पे। यहाँ मैंने ऐप खुलने का हो गया, यानी कि ये तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वैसा कुछ था। इसको मैं कोड को कर देता हूँ, छोड़ो इसको, वापस चलते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, नई फाइल बना ली। इसमें करते हैं शुरू से शुरू। मतलब देखो कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले 2 नंबर जरूरी है, राइट। तो यूजर से 2 नंबर मांगे, नंबर 1 नंबर 2, राइट, इनपुट में। फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होना जरूरी है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो क्या चुनता है, राइट। तो वो कौन सा ऑपरेशन चुनता है उसके ऊपर, तो ये चीजें चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारे क्या केसेस बन जाएंगे, क्योंकि वो उसको ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। अब देखो कैसे हो सकता है। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, स्कैन करेंगे हम, ठीक है, न्यू स्कैनर। आई थिंक अब तो आदत पड़ जानी चाहिए, मैं इतने बार कर चुका हूं इसको, ठीक है। ओके, सेमीकोलन लगा के लाइन ब्रेक करेंगे। अभी भी ये एरर देगा क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर से मैंने क्या कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया। अब हम 2 नंबर को यूजर से इनपुट लेंगे, तो पहले एक प्रिंट करवा लेते हैं, नंबर 1 है ना, एंटर्ड नंबर 1, एंटर्ड नंबर 1। अब ये क्या बोलेगा, पहला नंबर एंटर कर देगा, ठीक है। प्रिंट एलन काट देना ताकि ये इसके बाद ही लेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर, एंटर्ड सेकंड नंबर, ठीक है। क्या ये तो हमारे को प्रिंट देगा, अभी यूजर इनपुट तो हुआ ही नहीं ना। तो इंट नम 1 इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, इसमें डालते हैं स्कैन डॉट नेक्स्ट और इंट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप का था हमारा। सी, इतना काम हो गया। अब num2 भी ले लेते हैं सेम, num2 का एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, num2। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं कुछ नहीं करना है, यहां सम का ना मेरे को ऑप्शंस देने हैं उस यूजर को कि प्लस लोगे, माइनस लोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या परफॉर्म करना है ऑपरेशन आपको। तो मैं क्या कर सकता हूं, एस आउट में दे सकता हूं, जैसे प्लस माइनस या ऑप्शन दे दो 1 2 3 4 क्या उसको चाहिए, ठीक है। तो प्लस हो गया और माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। हमने ये 4 ऑप्शन बना लिए। अब वो क्या चुनता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके बाद इस पे हमारा केस एग्जीक्यूट होंगे। कैसे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और इसमें ले सकते हैं, यूजर से वो इनपुट में देगा तो क्या देगा, कैरेक्टर देगा। तो कैर, अब यहां पे मैं डाल सकता हूं इंट, सॉरी कैर, अब मेरा एक कैरेक्टर आ जाएगा, इसको एक कैरेक्टर मान लेता हूं, और कैरेक्टर उस बंदे ने कुछ मेरे को दे दिया। कैरेक्टर क्या, कैरेक्टर डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कैरेक्टर को लिया है यूजर इनपुट के लिए। तो कैरेक्टर डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, डॉट कैर एट, यहां लगाओगे आप 0, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ठीक है। तो इतना आपको कोड लिखना होता है किसमें, जब आप कैरेक्टर को इनपुट कर रहे होते हो, ठीक है। बाकी इन डबल और फ्लोट तो हो ही जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, स्विच का केस ओपन कर लूंगा। सी, अब स्विच में उस बंदे ने मेरे को क्या दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया, मल्टीप्लाई दिया, डिवाइड दिया है, वो तो मेरे को कैरेक्टर का पता चलेगा तब ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं इसको कैरेक्टर को CH ले लिया मैंने, ठीक है, बॉडी ओपन क्लोज कर ली। अब ये कैरेक्टर मेरा क्या हो सकता है, मेरा ये कैरेक्टर अपना प्लस हो सकता है, ठीक है, इसकी बॉडी बना दी हमने। और मेरा क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर मेरा प्लस हो गया तो मेरे को क्या दे देगा, एडिशन दे देगा, राइट। मैं क्या कर दूंगा, ऐड, और एडिशन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, यहां कर देंगे num1 प्लस num2। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना, num1 और num2 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, तो जो प्लस वाला अंदर वाला साइन है वो क्या काम करेगा, एडिशन का काम कर देगा। लेकिन जो प्लस बाहर का है वो क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, ऐड को, और जो 2 सम आया उसको प्रिंट करेगा एक साथ जोड़कर, ठीक है। ये चीज यहां पे हो जाएगी सेम, बहुत सारे केस बनने वाले। अच्छा एक चीज और, जो लास्ट में पिछली बारी दिक्कत हो जाएगी, वरना ब्रेक लगाना मत भूलना। सबकी ब्रेक लगा दी हमने, हर केस की। अब मेरे 4 केस बनेंगे, तो 4 केस को मैं इससे कॉपी
पेस्ट करता रहता हूँ। सी, ध्यान से देखोगे आप कि केस अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो ये मेरे को रेड मार्क कर रहा है, एरर दे रहा है, तो मैं केस को रिपीट नहीं कर सकता। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड। ठीक है, मेरे चारों केस और मेरा रेड रेड सा हट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, यहाँ आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ आ जाएगा हमारा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइड का ऑपरेटर लगा देंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगा देंगे और यहाँ पर माइनस का लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ रह गया? नहीं, कुछ नहीं रह गया। एक डिफ़ॉल्ट केस रह गया, अगर वो इसके अलावा कुछ अलग देता है, ठीक है, तो वो क्या कर दे, हमारे को डिफ़ॉल्ट में दे दे। यानी कि मान लो उस बंदे ने कुछ और डाल दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह साइन कॉस का कुछ कर दिया, ठीक है, या मॉड्यूलस कर दिया, तो हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, यू एंटर्ड रॉन्ग इनपुट या यू एंटर्ड रॉन्ग ऑप्शन, यू एंटर्ड रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अब ये इससे क्या कर देगा, रॉन्ग ऑप्शन देके इसको बाहर आ जाएगा। बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक फिर से। ठीक है, टैब कर दो। थोड़ा क्या होता है, स्ट्रक्चर में कोड को लिखोगे ना तो पढ़ने में भी इजी रहता है। ठीक है, इसलिए मैं इस कोड को थोड़ा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कोड पढ़ा भी जा रहा है, हर चीज़ आसानी से। ठीक है, तो कोड को एक स्ट्रक्चर में लिखना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीख लेना, सिंटैक्स सीख लेना काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हो गया ताकि कल को कोई और भी आएगा सॉफ्टवेयर पे काम करेगा तो उस पर वो काम कर पाए, उसको पढ़ पाएगा, तभी तो उस चीज़ को नया अपग्रेड कर पाएगा। ठीक है, अब छोड़ो इस चीज़ को, सेव करके कोड को रन करते हैं और देखते हैं क्या चलेगा। तो देखो एंटर्ड नंबर 1 पूछ रहा है, ठीक है ना, बखूबी। तो हम देखेंगे, हमने नंबर डाल दिया 5। ठीक है, अब बोल रहा है सेकंड नंबर बताओ, लो डाल दिया सेकंड। अब बोल रहा है ऑप्शन, चूज योर ऑप्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो क्या लेना चाहते हो आप, 5 3 जा 15, मैं डालूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 दे दिया गया, इतना सिंपल था। और क्या कर सकते हो, थोड़ा इसको फैंसी कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ थी मेरे को पसंद नहीं आई, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं चूज योर ऑप्शन। ठीक है, चूज योर ऑपरेशन भी कह सकते हैं, चूज योर ऑपरेशन। ऑपरेशन हमारा क्या हो सकता है, ये वाले हो जाएंगे। जी जनाब, सेव करते हैं कोड को, रन करते हैं। अब देखते हैं कैसा आता है हमारा। तो नंबर दे दिया मैंने 4, फिर दे दिया मैंने 3। अब जरा मैं ले लेता हूँ माइनस ऑपरेशन, एंटर मारता हूँ, सब्ट्रैक्शन आ गया मेरा। ठीक है, क्या मेरा कैलकुलेटर बन गया? जी हाँ, बिल्कुल बन गया। बस इसमें थोड़ा क्या होता है, फंक्शनलिटी और ज़्यादा भी होती है, एक यूआई भी डिज़ाइन होता है। तो आगे क्या वो काम है, ये हमारा कंसोल वाला बन गया। जो पीछे की जितनी प्रोग्रामिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, चलते हैं हम अपना वापस। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज हमने कर दी है कंप्लीट। तो क्या रेडी हो आप चैलेंज के लिए? आज का चैलेंज क्या है, बहुत सिंपल है। एक प्रोग्राम को बनाना है आपको जिसमें प्रिंट करवाने हैं डेज या मंथ। फॉर एग्जांपल वो डालता है मंथ, हमारे पास कितने हैं, 1 से 12 ही है, जनवरी से लेके अपना जो दिसंबर तक। ठीक है, तो अगर वो मंथ डालता है 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो वो केस में हैंडल कर लो, केस 1 केस 2 केस 3, और वो जनवरी से लेके दिसंबर तक प्रिंट करवा लो। थोड़ा हाँ हो सकता है मेहनत है कि 12 लाइन का कोड लिखो, लेकिन मज़ा आएगा यार जब खुद का कोड चलेगा ना तब। या डेज का कर लो, संडे मंडे ट्यूसडे, तो वो तो साथ ही है। ठीक है, ऐसा कुछ है। बाकी वीडियो शायद ज़्यादा खिंच रही होगी, लेकिन मेरा मानना है मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा 2x में देख लिया करो वीडियो को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।